हेलो बच्चों, ये देखो 30 जनवरी 2023 का क्वेश्चन है। क्वेश्चन में कह रहा है एक स्क्रू गेज है, उसमें 100 डिविजन्स है, तो n इक्वल टू 100 हो गया। कह रहा है द मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 mm ऑन अ कंप्लीट रोटेशन ऑफ द सर्कुलर स्केल। मतलब सर्कुलर स्केल को जब हम एक बार पूरी तरह गोल घुमा देते हैं एक कंप्लीट रोटेशन में, तो ये 0.5 mm मूव करता है। इसका मतलब पिच लेंथ है 0.5 mm। साथ में कह रहा है मेन स्केल मूव्स बाय 0.5 mm। तो एक कंप्लीट रोटेशन में मेन स्केल कितना मूव करता है? 0.5 mm। इसका मतलब मेन स्केल डिवीजन लेंथ भी दिया है हम लोग को 0.5 mm। ठीक। अब कह रहा है जब इसके बीच कोई ऑब्जेक्ट नहीं रखे हैं तब 6 डिवीजन, जीरो जो है वो 6 डिवीजन बिलो चला जाता है। तो जीरो देखो ये नीचे की तरफ चला गया, तो 0 1 2 3 4 5 6 वाला नंबर इससे मैच कर जाएगा। और बिलो जाने पर ये स्केल राइट की तरफ खिसकता है, तो ये जीरो क्लियरली विजिबल होगा। ठीक। अब कह रहा है जब ऑब्जेक्ट को रखे हैं तब 4 डिवीजन मेन स्केल का क्लियरली विजिबल है। तो 1 डिवीजन, 2 डिवीजन, 3 डिवीजन, 4 डिवीजन हम लोग को क्लियरली विजिबल है। और 46th लाइन जो सर्कुलर स्केल का है वो 46th नंबर हमें इस लाइन से मैच कर गया है। तो हमें वायर का एक्चुअल डायमीटर बताना है। सब कुछ ठीक है यहाँ पर। सबसे पहले यहाँ से हम लोग लिस्ट काउंट कैलकुलेट कर लेते हैं। तो लिस्ट काउंट इक्वल टू हो जाएगा, पिच लेंथ है 0.5, तो 0.5 और 100 डिविजन्स है तो 100, तो ये आ गया हम लोग को 0.005 और ये mm में होगा। ठीक है। अब यहाँ पर मेन स्केल रीडिंग लिखेंगे, ये जीरो एरर कैलकुलेट करेंगे। तो जीरो एरर इक्वल टू मेन स्केल का रीडिंग कितना होगा? जीरो क्लियरली विजिबल है, तो मेन स्केल रीडिंग जीरो प्लस सर्कुलर का कौन सा नंबर इस लाइन से मैच किया है? तो 6, तो सर्कुलर स्केल रीडिंग 6 और लिस्ट काउंट है 0.005। तो जीरो एरर आ गया हम लोग को 0.030 और ये mm में होगा। जीरो एरर तो कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग मेजर्ड वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। अब यहाँ पर कह रहा है 4 डिवीजन हमको क्लियरली विजिबल है, लेकिन इसका मतलब मेन स्केल रीडिंग 4 mm नहीं होगा। मेन स्केल का एक डिवीजन का लेंथ कितना है? 0.5। तो ये अगर जीरो है तो ये जो होगा ये 0.5 है, ये जो होगा ये 1 होगा, ये 1.5 होगा और ये 2.0 होगा। हर बार एक डिवीजन 0.5 का है, तो 0 0.5 1 1.5 2, तो मेन स्केल रीडिंग हम लोग को 2 होगा। तो लिखेंगे मेजर्ड वैल्यू, तो मेन स्केल रीडिंग कितना होगा? 2 प्लस कौन सा लाइन मैच किया है? 46, तो 46 और लिस्ट काउंट कितना है? तो 0.005। तो 46 है, इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा हम लोग को 2.230 mm। 230 mm आ गया हम लोग को। ठीक, तो मेजर्ड वैल्यू हम लोग को कैलकुलेट हो गया। अब हम लोग को एक्चुअल डायमीटर बताना है कितना होगा। तो एक्चुअल डायमीटर मेजर्ड वैल्यू, ये एरर है तो इसको माइनस करना पड़ेगा। तो 2.230 माइनस 0.030, तो ये 3 से ये 3 चला गया, तो ये आगे हम लोग को 2.200 और ये mm में है। तो हमें mm में ही लिखना है, लेकिन 10 टू द पावर -2, तो ये आएगा हम लोग को -2 करेंगे तो 220 इंटू 10 टू द पावर -2 mm। ये 2.20 ये और ये रखे तो दशमलव यहाँ से चला गया और 10 टू द पावर -2 हो गया, mm में है। तो 10 टू द पावर -2 mm और ये नंबर भरना है, तो यहाँ नंबर भरेंगे हम लोग 220 220।